हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के व्लॉग के बारे में। अब मुझे ना ये चीज़ कभी कभी समझ नहीं आती है कि ये लोग कंट्रोवर्सी को खुद क्यों हवा देते हैं। जैसे ये लोग जान के चाहते हैं कि इनके बारे में बात हो, इनकी बीमारियों को फेक कहा जाए या इनकी बीमारी पर सवाल खड़े किए जाएं। अब ये चीज़ इसने खुद अपने व्लॉग में दी है। आप व्लॉग के उस पार्ट पे जाओ जब वो बताती है कि 10 अगस्त को कि वो कटिंग करवाने के लिए आई है, और नॉर्मली वो कहती है कि टारगेटेड थेरेपी मैंने जो ली है उसके बाद उसमें एज जस्ट सच एज बताया नहीं गया था कि कोई हेयर फॉल होगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो इसलिए मैं बाल कट करवाने आ रही हूँ। अब ये क्या होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है ना, तो आप लंबे बालों से थोड़ा सा कंटार रहे होते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा बाल कट हो जाएंगे तो बाल जो है ना वो थोड़े से हैवी हो जाएंगे, थोड़े से वॉल्यूम आ जाएगा। तो हेयर फॉल में ज़्यादातर जो है वो बाल कटिंग करवा लेते हैं लोग, लेकिन हेयर फॉल का ताल्लुक बाल की कटिंग से नहीं होता है, आपकी डाइट से होता है। कुछ ना कुछ ऐसी बात चल रही होती है, कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट हो रही होती है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से, और कुछ मौसम भी होता है, कोई चीज़ सूट नहीं कर पा रही होती है, किसी चीज़ की कमी हो जाती है बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें हेयर फॉल के अंदर आती हैं। लेकिन चलो जो उसको भी हम छोड़ते हैं हेयर फॉल को, तो वो एक नॉर्मल सी बात मुझे लगी कि हाँ ठीक है यार, सही है, हो सकता है कि जो थेरेपी है या जिस तरीके का सिचुएशन है उसमें हो सकता है कि हेयर फॉल उसको बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसको गंजपन नहीं हो रहा, इसको हेयर फॉल हो रहा है। वरना काफ़ी लोगों को ये सवाल थे उसके कमेंट बॉक्स में कि जैसे कैंसर का जब इलाज हो रहा होता है तब तो जो है वो बाल में से मतलब इंसान गंजा हो जाता है, लेकिन वो सच है कीमियोथेरेपी वगैरह या जिसमें रेडिएशन वगैरह दी जाती है, आई थिंक सो उसमें होता है। देखो मुझे उससे सही आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जितनी मैंने मालूमात इकट्ठा की, जितना मैंने देखा किया, तो मुझे यही पता है कि जब ये टारगेटेड थेरेपी या ओरल थेरेपी हो रही होती है तो इसमें सच है जैसे ये गंजपन और ये नहीं होता है, यानी आप गंजा नहीं होते। क्योंकि लोगों को जो दिमाग में था वो हिना खान थी। तो आपको याद होगा हिना खान ने अपने आप को खुद ही जो है वो गंजा किया था और खुद ही जो है उसने अपने बाल वगैरह काटे थे। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल वीडियो रही है इसकी इंस्टाग्राम पर। तो वो सबको यही था, और लोग ये भी क्वेश्चन करते थे उसको बार बार कि इसके तो बाल नहीं उतर रही, तो गंजी नहीं हो रही, तो फेक कर रही है। तो ये फेक फेक बातें चलती ही रही हैं, और मैंने हमेशा ये बात कही है कि नहीं यार, ये फेक बीमारी तो नहीं कर सकते कम से कम। लेकिन सच है सब कुछ इधर तक ठीक चल रहा था, सही है। इसने बताया कि मुझे बाल की कटिंग करवानी है और मैं मलाइका का इंतज़ार कर रही थी और मलाइका आए तो फिर मैं उसको कटिंग वगैरह करवाऊँ। यहाँ तक सब कुछ ओके था। फिर बारी आती है जिस कट को उसको करवाना होता है उसकी, वो कट की वो पिक्चर दिखाती है, वो पिक्चर तक भी ठीक होती है, फिर वो दिखाती है डेट 11 जून। बोलती है देखो मैंने 11 जून को ये पिक्चर्स निकाल के रखी थी और मुझे जो है वो 11 जून से ही मैं वेट कर रही थी मलाइका का। अरे बहन, 11 जून को आप हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आने वाली थी, 12 को तो आप घर आई हैं, क्योंकि आपको याद होगा 12 को उनको व्लॉग अपलोड करना था, लेकिन इंसिडेंट हो गया था वो प्लेन वाला, जिसके बाद इन्होंने 13 को व्लॉग अपलोड किया था, 13 जून को व्लॉग अपलोड किया था कि दिप्पी घर आ गई। तो उन्होंने बोला कि हम ये खुशी आप लोगों के साथ उसी दिन शेयर करना चाहते थे जिस दिन हम आए हैं, लेकिन क्योंकि उस दिन ऐसा हादसा हो गया तो हमने वो खुशी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, और ये सारी बातें उन्होंने कही। तो यकीनन वो 12 को आई ना, 11 को तो वो अभी हॉस्पिटल में ही थी, उसने नहाया तक नहीं था। उसने घर आके नहाया है, वो फ्रेश हुई है। उस दिन भी अगर आपको, जिस दिन उसकी छुट्टी हुई उस दिन अगर आप देखोगे तो उसने चोटी वगैरह बना के रखी हो। तो जब तक आपने नहाया ना हो, जब तक आपकी बॉडी ने किसी किस्म का फ्रेश नहीं, आपको कैसे पता चलता है कि आपको जो है वो हेयर फॉल हो रहा है। और आपको कैसे पता था? आपकी जो टारगेटेड जो थेरेपी थी, जो ओरल थेरेपी थी, ये तो आपको बाद में डॉक्टर सजेस्ट करने वाला था। आप मतलब एक सुपर वुमेन होने के साथ साथ आप नजूमी भी बन चुकी हो कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि मुझे एक टाइम बाद टारगेटेड थेरेपी दी जाएगी, या आपके दिमाग में भी यही बात थी कि मुझे ये कैंसर वर्ड हुआ, अब जो भी थेरेपी होगी तो उसमें मेरा हेयर कट होगा ही होगा या मुझे हेयर फॉल होगा ही होगा। लेकिन उसमें तो ये लाजमी नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी और इंजेक्ट की तरफ या इस तरफ चले जाती कहानी, या कोई कीमो वगैरह की तरफ चली जाती कि कीमोथेरेपी करवा रहे हैं या इस तरीके का, तो उसमें तो फिर पूरे ही बाल उतर जाते हैं। मतलब उसमें तो जिस्म का एक एक बाल उतर जाता है। तो आपने उस टाइम पर बैठ के ये कटिंग के स्टाइल्स कैसे ढूंढ के रखे? 11 जुलाई भी बोलती ना तो समझ में भी आता कि हाँ यार, अभी बंदे के दिमाग में सोच होती है कि अभी वो थेरेपी पे जाएगी, अगर उसको हेयर फॉल वगैरह हुआ, या उस टाइम तक एक हेयर फॉल का पता चल जाता है। जैसे 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल दे रही, उस वक्त तो आपने नहाया भी नहीं था। ये डेट इसने जान के दिखाई है, उस डेट की सच नीड नहीं थी। एक होता है ना कि यार चलो लोगों ने पकड़ लिया, वो सब बात अलग हो जाती है। एक होता है कि जान के उस चीज़ पर दिमाग लगवाना कि देख लो 11 जून, देखो 11 जून तक दिखाया गया, जबकि उस दिन वो हॉस्पिटल में थी। इतनी मेमोरी सबकी ख़राब नहीं है, इतनी मेमोरी जो है वो लोग जो है वो इतना ज़्यादा नहीं भूलें। 2 महीने पुरानी स्टोरी है ये। तो आप ये सब कुछ, या तो आप अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट खुद भूल जाते हो कि किस टाइम पर आपने क्या बोला होता है। अब देखो ये स्क्रिप्ट, ये सब उस वक्त ये इंसान भूल सकता है जिसने स्क्रिप्ट बनाई हो, जिसके साथ सब कुछ रियल में हुआ हो, वो ये सब कुछ नहीं भूल सकता। आप लोग खुद सोचो, थेरेपी जो हुई है उसकी स्टार्ट जुलाई के एंड में हुई है, ठीक है, जुलाई के मिड के बाद हुई है।
तो उसके बाद ये अगर अब तक का सोचती, 11 जुलाई भी बोलती तो समझ में भी आता कि हाँ यार ठीक है, लेकिन 11 जून को उसको पता चल गया हॉस्पिटल में बैठे बैठे कि अभी मेरी आगे चल के थेरेपी होनी है, उसके बाद मुझे बहुत शदीद किस्म का हेयर फॉल होना है, या तो फिर आपने उसको सिंपैथाइज किया है, आपने जो वो है कटिंग का पहले से ही सोच लिया था कि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ी सी ठीक हो जाऊँ तो मैं कटिंग लूँगी, तो इसलिए आप जब उधर फारिग थी हॉस्पिटल में बैठे बैठे तो आप उधर से ये स्टाइल निकाल रही थी। लेकिन अब आपने बोला ओहो चलो मुझे मौका मिल गया, मेरी तो थेरेपी वगैरह आ गई है तो मैं उस चीज़ का मौका ले लूँ, और फिर बोलती है ऑडियंस को कि आप लोग बताना सच है कि अगर आप लोगों ने ऐसी कोई टारगेटेड थेरेपी ली, भाई वो कैसे बताएंगे, वो नजूमी नहीं है, उनको ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होती है, तुम्हें तो पहले ही रियलाइज़ हो गई थी, तुमने तो पहले से ही कटिंग के स्टाइल निकाल लिए थे, तो उस दरमियान वो कैसे बता सकते हैं ऑडियंस। जान के स्क्रिप्ट के अंदर इतने फेलियर्स दिखाए जाते हैं कि देखो मैं जो है वो इस तरीके से मैं हूँ, या मेरी पर नज़र में डालो, या मुझे एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी मिलो, मेरे ऊपर बात हुए, ताकि ताकि लोगों को पता चले कि देखो देखो मैं फेक कर रही हूँ, मुझे लोगों को अच्छा इसके बाद आकर फिर इतना ज़्यादा कोई वो भी नहीं लेते, कोई सिंपैथी ले रहे हूँ कि हम फेक कर रहे हैं या वो, वरना होता है ना कि हर बात बात पर आके सिंपैथी लेना, हाँ थोड़ा बहुत जता देते हैं कभी कभार, लेकिन ये भी नहीं कि सिंपैथी लेंगे, चलो कि व्यूज़, अभी सभा को तो कुछ भी बोलो ना तो अगले ब्लॉग में वो आके सिंपैथी लेने के लिए बैठ जाती है, लेकिन इनको तो बोलो भी तो ये इतनी जल्दी करके रिप्लाई नहीं ही करते हैं। सच है, आज मेरा सच है बहुत ज़्यादा निकल रहा है, या तो फिर ये सारी चीज़ें ना जान के छोड़ते हैं कि हाँ यार बात हो, कंट्रोवर्सी बने, थोड़ा सा सभा से मुझे लगता है सीख लिया है, क्योंकि सभा देखो अपने हर एक व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ती है जिसके ऊपर रोज़ बात होती है, रोज़ कुछ ना कुछ उसके व्लॉग में ऐसी चीज़ होती है। अब दीपिका ऐसी चीज़ों पर ना, जैसे उसका भी हाथ का हुआ था तो वो बार बार क्या करती थी, बैक कैमरा और फ्रंट कैमरे से वीडियोज़ बनाती थी, जिसके बाद बात होती थी कि देखो ये है, फिर कभी कुछ एंगल ख़राब कर देती थी, कभी कुछ कर देती थी, जिसके बाद ना एक पूरा का पूरा हल्ला मचता था कि ये फेक कर रही है, झूठ बोल रही है। अभी ये जब से उसने बीमारी निकाली है तब से भी देखो अगर आप, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे छोड़ देती है जिस पे लोगों को लगता है कि यार ये फेक दिखा रही है। जैसे बालों का, जैसे अभी कल जो है ना, कल ही जिक्र हुआ था, परसों जिक्र हुआ था रेडिट पर, तकरीबन 2-3 दिन पहले जो उसका व्लॉग आया था ना रेडिट पे, तब जिक्र हुआ था कि इसको कुछ हेयर फॉल वगैरह क्यों नहीं हो रहा, या ऐसा सच क्यों नहीं है, तो देख लो वो हेयर फॉल का निकाल के लेकर आ गई। जब उसकी कमज़ोरी के बारे में बात होती है तो वो कुछ ना कुछ दूसरे दिन आ जाती है कमज़ोरी का लेकर के, मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, तो ये सारी चीज़ें लोगों के कमेंट के हिसाब से क्यों हो रही है, वरना इससे पहले आप सुपर वुमेन बनी हुई होती हो, आप बोलती हो कि नहीं मैं तो इस चीज़ के लिए यूज़ टू हो गई हूँ और मुझे अब ऐसा कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा इन सारी चीज़ों से, और उसके बाद जब आपकी इन सब चीज़ों पे बात होनी शुरू होती है, जैसे जैसे कोई भी सिम्टम्स अगर लोग बोल रहे होते हैं कि यार ये सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, उसके बाद वो सिम्टम्स सारे होने शुरू हो जाते हैं। तो खैर ये हर चीज़ पर ये लोग खुद ही कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ट्राई करते हैं, और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ट्राई क्यों करते हैं, अब देखो कल है 14 अगस्त, अब सबको पता है 14-15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होते हैं, एक 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान का होता है, देन 15 अगस्त इंडिया का होता है। तो कल उसने अपनी DKI की जो नई लॉन्च है वो उसने लॉन्च की। अब इस चीज़ को लेकर मैं कमेंट्स भी रीड कर रही थी और मैं देख रही थी रेडिट वगैरह भी, तो वहाँ पर भी सारी बातें हो रही थी कि इसने जान के ही सब कुछ किया है ताकि ये ट्रिगर कर सके। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको अचानक पता चला कि अचानक कल जो है वो पाकिस्तान आज़ाद हो गया 14 अगस्त को, और इस बार जितनी ज़्यादा एक तरीके से सर्द महरी रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उसके बाद तो ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को ट्रिगर्ड कर रही थी, बहुत सारे लोग जो है वो उस पर बात कर रहे थे, तो ये सब कंट्रोवर्सी है। क्या उसको नहीं पता कि मैं 14 अगस्त को अगर दिखाऊंगी, अगर मैं लॉन्च करने का बोलूँगी तो मुझे टारगेट मिलेगा, या तो विक्टिम बनना है कि देखो हमें कितना ज़्यादा बोलते हैं लोग, कितना ज़्यादा हमें ट्रोल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो बात सारी यही है, या तो फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है, क्योंकि होती है, अब काफ़ी लोग बोलते हैं ये तो नॉर्मल होता है, नहीं, आप नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के हालात नॉर्मल नहीं है, अगर वो नॉर्मल होते ना तो फिर कोई भी नहीं देखता कि जिसका भी इंडिपेंडेंस डे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हालात सेम वैसे नहीं है। तो अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ जो है वो उस वक्त शुरू नहीं करोगे जब आपका इंडिपेंडेंस डे होगा, और आप किसी दूसरे मुल्क के इंडिपेंडेंस डे के साथ शुरू करोगे, तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का ट्रोल मिलेगा। और अब इस चीज़ को कुछ लोग रिग्रेसिव माइंडसेट कहते हैं, कुछ कंजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है यार दिन तो सभी एक जैसे होते हैं, और किन लोगों को इस सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है कि यार इस दिन क्यों किया, तुम्हारे पास 15 अगस्त आ रही थी, तुम 15 अगस्त को कर लेती, तुम 14 अगस्त को ना करती, तो यही सारी बातें, जैसे जितने मुँह उतनी बातें होती हैं, और ये सब कुछ कंट्रोवर्सी के लिए ही किया जा रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ उसके वीडियोज़ को देखने के बाद, उनकी सारी चीज़ों को, जो उसने 11 जून को दिखाया कि 11 जून देख लो, स्पेसिफिक 11 जून, और फिर ये 14 अगस्त का लेकर आना, तो यकीनन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहने की ट्राई किया जा रहा है कि भाई कंट्रोवर्सी में रहेंगे तो व्यूज़ रहेंगे, वरना व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अरे पाकिस्तान की पब्लिक को खुश करने के लिए इसने 14 अगस्त वाले दिन लॉन्च किया है, बट पाकिस्तान की पब्लिक को खुश करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो इसकी सारी वैरायटी है ये पाकिस्तान नहीं ख़रीद सकता, इधर पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं अलाउ है, क्योंकि हम सबको पता है तजारती वगैरह ये सारे बंद है, तो डिलीवरी वगैरह नहीं होती है पाकिस्तान में, बाकी हर जगह हो रही होती है, वर्ल्ड वाइड हो रही होती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होगा।
और इस फैमिली को तो वैसे ही कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी लोगों को खुश करने में लगे हुए होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आए दिन अगर आप देखोगे तो पाकिस्तानी सूट्स के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तानी चूड़ियों के बारे में बात करेंगे और कुछ ना कुछ पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में, कभी कुछ। तो इसलिए काफ़ी लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और पाकिस्तान के लोगों को ये खुश करना चाहते हैं। अब पता है सीन क्या होता है, दरअसल जब आप कोई उर्दू कंटेंट बना रहे होते हो ना, तो ये दरअसल 3 मुल्कों में ही घूम रहा होता है, इंडिया, पाकिस्तान और वो वाला कौन सा, बांग्लादेश। और ख़ास करके ना इंडिया पाकिस्तान व्यूवरशिप में तो ये चलता ही रहता है कि आपको इंडियन की व्यूवरशिप के बाद आपको पाकिस्तानी व्यूवरशिप हाईएस्ट मिल रही होगी। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तानियों को खुश करने में लगे रहते हैं, क्योंकि और ऊपर से ये मुस्लिम फैमिली है, तो लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो आबादी है मुस्लिमों की तो वो पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। अब इंडिया में भी हो गया, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इंडिया में भी काफ़ी सारी आबादी है पाकिस्तान वो मुस्लिम्स की। तो उनको एक होता है कि हाँ शायद इनको ना पाकिस्तानी मुस्लिम्स को खुश करना होता है, तो इसलिए ये ऐसी ट्राया कर रहे होते हैं और ऐसा सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये साबित फिर इन्होंने कर दिया 14 अगस्त वाले दिन कब सब कुछ करके कि पाकिस्तानियों को तोहफा, बट उस तोहफे से पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा नहीं होना, पाकिस्तानियों को सिर्फ देखने को मिलेगा बस। और लेबल डीकेआई की वापसी आई है, लेबल डीकेआई बहन को वापसी याद आया है। और मैं तो कुछ दिन भी यही बोल रही थी कि सोचो, जो बंदी इतनी बड़ी बीमारी से 2 महीने के अंदर जूझ के आई, उसने 2 महीने में, मतलब 2 महीने में वो रिकवरी पे भी चली गई, 2 महीने में उसने अपना ब्रांड भी शूट स्टार्ट कर लिया दोबारा से। और ब्रांड को भी ये कि पूरा नया लॉन्च किया ना उसने, पूरा नया किया है, नए तरीके से उसने पूरी पूरी जो है वो सिलाइयाँ की, और उसके बाद शूट भी उसने शायद खुद ही ने किए हैं इस बार। झलक में तो वही दिख रही है, अब पता नहीं कौन निकलता है, झलक तो फील हुई है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ना ये तवड़ियाँ नहीं मारती कि हाँ मुझे तो यही पक्का फील हो रही है। हो सकता है भाई मेरी झलक मेरे को में अंधापा भी आ जा सकता है। तो खैर शूट में ये है या जो भी है, चलो शूट भी हो गया, बहरहाल हर एक चीज़ को उसने खुद ही मैनेज किया है। तो इतना ज़्यादा मैं कभी कभी ना ये सब चीज़ों पे सोचती हूँ, मैं मानती हूँ देखो सुपर वुमेन्स होती हैं जो बहुत जल्दी रिकवर कर जाती हैं, जिनको बीमारी इतनी ज़्यादा जो ना अपने ऊपर नहीं लेती हैं, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये अपने आप को बहुत इमोशनल बताती है, बहुत ज़्यादा वो बताती है कि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें, मैं डर जाती हूँ, मैं रोना शुरू कर देती हूँ। तो उस हिसाब से वो बीमारी से लड़ती है। और देखो सी सेक्शन वाले पर भी इसकी बहुत बात हुई थी कि सी सेक्शन के बाद भी दूसरे दिन बैठ के इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, तो लोग यही पूछ रहे थे कि ये कैसे कर सकती है, क्योंकि पता है दर्द से ज़्यादा या आपको हिम्मत से ज़्यादा ना आपको डर होता है सबसे बढ़कर, कि यार टाँका खिंच गया तो ये हो गया, तो आप इसलिए सब कुछ फूक फूक के कर रहे होते हो। अब काफ़ी लोग बोलते हैं साइंस काफ़ी तरक्की कर गया है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी जो आपके अंदर का डर है वो तो आप उससे तो नहीं जीत सकते ना। वो तो कहीं से साइंटिफिकली बाहर तो नहीं निकाल सकता कोई इंसान साइंस तरीके से कि अब आपका डर ख़त्म हो गया है, नहीं। वो डर आपका अपना ही होता है, आप डरते हो उन सब चीज़ों से। वो जिस तरीके से बिहेव करती है वो वाकई अपने आप को सुपर वुमन दिखाने की ट्राई करती है। और मैं आपको बताऊँ ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लड़कियां ना भले हिम्मत कर भी जाती है, वो खड़ी भी हो जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि फेज़ आपका बोल रहा होता है। आप हिम्मत कर जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप अपना बच्चा संभाल लो, दूसरे दिन से तीसरे दिन से आप घर के काम शुरू कर दो, चौथे दिन से आप घर संभालना शुरू कर दो, लेकिन वो फेज़ आपका बता रहा होता है कि नहीं यार ये तकलीफ़ में है, क्योंकि तकलीफ़ तो होती ही है। सी सेक्शन बहुत आसान है बच्चा पैदा करने तक, लेकिन उसके बाद भी आपको पेन भी होते हैं, आपको टाँकों में भी कभी कुछ हो जाता है, कभी पक जाते हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नीचे उठने बैठने में आपको पता है सबसे पहले यही मसले शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है सी सेक्शन के साथ भी, बच्चे के पैदा हो जाने के बाद भी, अभी भी जो इसने ऑपरेट करवाया उसके बाद भी। लेकिन वो जिस तरीके से, तो सोचो ऑपरेट करवाया और उसको दूसरे दिन की जो इसने क्लिप दोबारा शूट करके दिखाई थी हमको कि देखो ये मम्मी के साथ, दूसरे ही दिन वो नीचे बैठी हुई थी, हॉस्पिटल से आने के दूसरी रात ही वो नीचे बैठी हुई थी, 10 दिन के अंदर वो नीचे बैठना शुरू हो गया, और वो 50 दिन बाद भी जो है वो नीचे बैठना आहिस्ता आहिस्ता हम सीख रहे हैं कर रही है। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ सुपर वुमेन्स होती हैं जो बहुत जल्दी रिकवर कर जाती हैं, मैं इनमें से नहीं हूँ, क्योंकि हाँ भाई हमने शोर शराबा नहीं मचाया बीमारियों को लेकर, या हमने जो है वो नहीं किया कि दर्द हो रहा है ये हो रहा है, बर्दाश्त किया, बहुत खामोशी से किया, लेकिन दर्द हुआ है, सही है। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन भागना पीटना शुरू कर दिया ना, दूसरे दिन नॉर्मली वही चलना शुरू किया, वही जो पहला कदम नीचे रखा तो नानी मामा याद आए, हंसने से डर लग रहा था, खांसी से डर लग रहा था, थोड़ी सी भी खांसी हो जाती थी तो ऐसा लगता था बस अब तो गए। ये कि सेकंड ऑपरेट के बाद भी 10 दिन मैंने पूरा मुसलसल रेस्ट किया था, देन उसके बाद आके मैंने नॉर्मल सा अपना बच्चा संभाला, बड़ी वाली बेटी संभाली, खाना थोड़ा बहुत बना लिया, तो ये सब कुछ शुरू कर दिया था। तो लेकिन वो भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता, यानी आपको पता चलता था कि देख के कि हाँ ऑपरेट हुआ हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कि भागम भाग और ये नीचे बैठना वो नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सारे काम कर रही थी, सब आहिस्ता आहिस्ता, यानी देख के पता चल रहा था कि हाँ भाई इसी ने बच्चा डिलीवर किया, भाई ये वाला सीन है। तो ये नहीं था कि बंदा देख के ना शॉक्ड में आ जाए कि यार इसने डिलीवर किया है या नहीं किया, ये बीमार है नहीं है।
कभी दीपिका ने ये बात सोची है कि हर बार वो ही क्यों हर बार उसी की बीमारी पर, उसी के सी सेक्शन पर, उसी के बच्चे पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, उसी की हर चीज़ पर कि इसने सरोगेसी करवाई है, इसने ये करवाया। उसको जब हाथ में पेन उठा तो लोगों ने सवाल उठा दिए कि हाँ ये झूठ बोल रही है, ये फेक कर रही है। अभी जब उसका ये इतनी बड़ी बीमारी का जब बार निकल कर आया, तब भी उस वक्त तो काफ़ी लोगों ने यकीन कर लिया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनके वीडियोज़ आते गए, जैसे जैसे इनकी बातें निकल कर आती रहीं, तो इनकी, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ ऑडियंस जो है वो गलत ही करी होती, ये कुछ ऐसे झोल दे भी रहे होते, बिन बात का ये झोल दे रहे होते हैं, बिन बात का। अब जैसे हिना खान का हुआ था, हिना खान के बारे में बहुत सारी बातें निकल कर आई थी, लेकिन कहीं न कहीं वो बातें लोग झुठला पा रहे थे, उनके पास वजहें थी झुठलाने की, नहीं कि ये झूठ बोल रहे हैं, हिना खान सच बोल रही है, हिना खान के साथ चीज़ ये वाक़ई हुई है। लेकिन इनके मामले में झुठलाने वाला सीन भी नहीं है कि सोचो अभी 11 तारीख को, 11 जून को, अभी जब वो हॉस्पिटल में ही थी, जब उसने नहाया तक नहीं और उसको पता चल गया उसको हेयर फॉल शुरू हो गया है और उसको कटिंग करवानी है। तो ये चीज़ देखो। और अच्छा, लेवल ठीक है कि जितनी ही झलक नज़र आई है उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि उसने किसी ट्रोलिंग से कुछ सीखा है, जो पिछली बार ट्रोलिंग हुई थी, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा वो ट्रोल हुई थी इस बात को लेकर, अपने ड्रेसेस को लेकर। लेकिन ये तो हर चीज़ को हेटर्स में शुमार कर लेते हैं ना कि हेटर्स हैं, हेटर्स हैं। कि जब आप कोई चीज़ ऑडियंस के लिए लॉन्च करते हो और अगर वो किसी किस्म का आपको फीडबैक दे रहे हो और अगर वो फीडबैक बुरा है, तो आप उसको एक अच्छे वे में लो ना, कि भाई नहीं, ऑडियंस का फीडबैक है, हम उस चीज़ को सही करें, समझें, उस चीज़ पर काम करें कि ऑडियंस क्या चाह रही है। ऑडियंस मुझसे ये जो वो ढोला छाप, वो क्या था, झोला छाप, हाँ झोला छाप जो चीज़ें हैं वो चाह रही है, क्या चाह रही है ऑडियंस को, क्या चीज़ मुझसे अट्रैक्ट चाहिए। हर वक्त आपको आपका टच नहीं चाहिए, ऑडियंस को नहीं समझ आ रहा आपका टच, तो आप ऑडियंस के मुताबिक काम कर लो। लेकिन नहीं, वो तो हेटर्स हैं, तो वो हेटर्स के शुमार में रखकर इस दफ़ा भी जितनी झलक नज़र आ रही है तो वही ए लाइन फ्रॉक और ये फ्रॉक और इसी तरीके के ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। अब देखो कल जब लॉन्च होगा, कल 2 बजे लॉन्च होगा, तो देखते हैं किस तरीके से वो लॉन्च होता है, किस तरीके से वो आता है वापसी, और क्या इस दफ़ा चेंजेस आए हैं, क्या उस फीडबैक्स को लिया था पॉजिटिव वे में, या हेटर्स के कहीं उसको जो है वो साइड में कर दिया है। तो ये सारी बातों का इंतज़ार रहेगा कल के 2 बजे के इंतज़ार में, फिर बताएंगे कैसी रही है। जो भी होगा, जैसा भी फीडबैक होगा लाजमी बताऊंगी। और ये जो स्क्रिप्ट भूली थी तो मैंने कहा ये बता दूँ। अच्छा, इस दरमियान दूसरा व्लॉग भी आ चुका है, बट वो मैंने थोड़ा सा ही देखा है, जो ननंद भाभी वाला बॉन्ड है, तो उसका मैं फिर कल रिव्यू करूँगी। व्लॉग आ चुका है, व्लॉग का थोड़ा सा पार्ट देख लिया, जो बच्चा बोल रहा है बेटी खाला रोहान का। अभी सभा का व्लॉग का भी रिव्यू रहता है, बहुत सारे व्लॉग के रिव्यू रहते हैं, बट लेकिन चलो जी, जाने तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लेबल DK के लिए, आप लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड है ये भी मुझे लाजमी बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।